कैलिफोर्निया। 7 साल का एक लड़का अपने 2 छोटे भाई बहन के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, क्योंकि कुछ ही पल पहले नशे में धुत उसकी मां ने छुरी से अपने ही बेटे पर वार करने की कोशिश की थी। माँ बाप हमेशा लड़ते रहते थे। गरीबी ऐसी कि कई दिनों तक पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। माँ का कई बार डिवोर्स होता। 12 साल की उम्र में यह बच्चा परिवार की जिम्मेदारियां संभालता है, कॉलेज ड्रॉप आउट लेता है, जेनेटर की नौकरी करता और हर दिन रोते तड़पते हुए गुजारता है। और यह तो मुश्किल हालातों की सिर्फ एक झलक है। इस बंदे के साथ क्या क्या हुआ था, आगे पूरी कहानी सुनकर तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। मगर फिर कुछ ऐसा होता है कि इस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। उसके एक सेमिनार में 3000 से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और एक समय पर जिसके पास 5 रुपए नहीं थे, आज वही 5 करोड़ रुपए का मालिक है। हम बात कर रहे हैं टोनी रॉबिन्स की। लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन से बाहर निकलकर टोनी रॉबिन्स इतने सक्सेसफुल कैसे बने, और कैसे तुम भी टोनी रॉबिन्स की तरह अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो भी सिर्फ 90 दिनों में। जानने के लिए बने रहिए इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के एंड तक। साल था 1960, जगह वही नॉर्थ हॉलीवुड कैलिफोर्निया। एक गरीब के घर में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम था एंथनी जे महावोरी। घर में 3 बच्चे थे और वो सबसे बड़ा। लेकिन उस मासूम के बचपन में प्यार से ज्यादा डर था और हंसी से ज्यादा चिल्लाहट। तनाव में माँ को ड्रग्स और अल्कोहल के नशे की आदत लग गई थी। वो पूरा दिन नशे में धुत रहती थी और छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर गुस्सा निकालती थी। जब वो सिर्फ 7 साल का था तब उसके माँ बाप का तलाक हो गया और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा दौर जब उसकी माँ ने कई शादियां की, लेकिन ज्यादातर नशेड़ियों के साथ ही। घर में कई सौतेले पिता आते जाते रहे, कोई कुछ महीनों के लिए, कोई कुछ सालों के लिए, मगर कोई भी उसको घर नहीं बना पाया। परिवार में पैसों की इतनी तंगी थी कि कई बार थैंक्स मिसिंग या क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स भी छोड़ने पड़ते थे, क्योंकि घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। जब एंथनी 12 साल का था तब उसकी माँ ने बेसबॉल प्लेयर जिम रॉबिन्स से शादी की थी, जिन्होंने एंथनी को लीगल अडॉप्ट करके नाम दिया टोनी रॉबिन्स। लेकिन माँ का यह रिश्ता भी नहीं टिक पाया। 14 साल की उम्र में टोनी को एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। वो अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाता, बिजली और पानी का बिल खुद भरने की कोशिश करता और घर के टूटे सामान ठीक करता। लेकिन जब जब इस लड़के ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, तब किस्मत ने इसे ऐसी ठोकर मारी कि जो किसी आम इंसान को लगे तो फिर वो खड़े होने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। और इस बार तो ठोकर थी जानलेवा बीमारी। दरअसल 16 साल की उम्र में टोनी के दिमाग में एक पिट्यूमरी ट्यूमर बन गया था, जिसका असर टोनी के ग्रोथ हार्मोन्स पर पड़ा और 1 साल में उसकी लंबाई 10 इंच तक बढ़ गई। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर यह ट्यूमर और बढ़ा तो टोनी के शरीर पर ऐसा असर होगा कि शायद वो जिंदा नहीं रह पाएगा। मगर फिर एक दिन चमत्कार हुआ, जब 6 फीट 7 इंच की लंबाई के बाद टोनी की हाइट बढ़ना रुक गई और ट्यूमर भी स्टेबलाइज हो गया। तो यह चमत्कार हो गया। अब अगर तुम सोच रहे हो कि एक नौजवान लड़के के साथ और क्या ही बुरा हो सकता है, तो सुनो। जब टोनी 17 साल के थे तब उसकी माँ की नशे की लत इतनी बढ़ गई थी कि वो 24 घंटे नशे में रहती थी। सोती उठती नशे करती, सोती उठती नशे करती, बस और बच्चों से मारपीट भी करने लगी थी। तभी एक दिन उन्होंने गुस्से में छुरी उठा दी और टोनी पर हमला करने की कोशिश कर दी। लेकिन इस बार बचपन में जैसे माँ छुरी लेकर पीछे दौड़ी थी वैसे नहीं, बल्कि जानलेवा चोट पहुंचाने की कोशिश।
उस पल में सब कुछ थम सा गया। टोनी के सब्र का बांध टूट सा गया और वह बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे हमेशा के लिए उस घर से चला गया। अगले कुछ दिनों तक वो सड़कों पर सोया, भूखा रहा, ठंड में कांपते हुए जिंदगी से जंग लड़ता रहा, क्योंकि उसके दिल में कहीं एक आवाज कह रही थी, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। कुछ दिनों बाद उसे एक जनरेटर की नौकरी मिली, जिसकी तनख्वाह थी सिर्फ और सिर्फ $40 प्रति हफ्ता, जिसमें उसने गुजारा किया। तो स्कूल से लौटकर बाथरूम साफ करता, घर ऑफिस में झाड़ू लगाता, गाड़ियां धोता और हर रात थका हुआ अपने छोटे से कमरे में सो जाता। पहले कुछ दिन, फिर महीने बीत गए, लेकिन टोनी की लाइफ में जरा सा भी बदलाव नहीं रहा था। ठीक वैसे ही जैसे हम में से ज्यादा तो लोग उसी 925 के लूप में फंस जाते हैं। पूरा दिन कारपोरेट मजदूरी करके शाम को घर आते हैं और फिर लेटे लेटे रील्स देखते हुए पूरी शाम गंवा देते हैं और पछताते हुए सो जाते हैं कि ऐसा नहीं करना था, लेकिन वही करते हैं। अगले दिन ऐसे ही हर दिन की रूटीन के बाद एक दिन पता चलता है कि 2 साल तो बीत चुके हैं, लेकिन यहीं पर टोनी की सोच ने कमाल कर दिखाया, जिसे अपनाकर आप भी अपनी लाइफ को सिर्फ 90 दिनों यानी कि 90 डेज में ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देखो, पहले टोनी को अच्छा स्कूल नहीं मिला, फिर कॉलेज नहीं जा पाए क्योंकि खाने के लिए ही पैसे नहीं थे, तो फिर एडमिशन क्या खाक हो पाता। लेकिन टोनी को हमेशा से यह महसूस होता था कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद मेरे सोचने और समझने का स्तर ही अलग होता। टोनी बताते हैं कि फिर मैंने एक दिन निश्चय किया कि बहुत हुआ पछताना, खुद को कमजोर समझना। आज मैं जहां भी जाऊंगा वहां से एक चीज जरूर सीखूंगा, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे बस स्टॉप हो, चाहे किसी से बात करना हो या फिर घर ऑफिस साफ करना हो, कुछ भी, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखूंगा। मैं हर दिन सोचता कि मैं उस जगह या उस इंसान से क्या सीखा, फिर उस सीख को लिख लेता। ऐसे ही पूरी जिंदगी मेरी टीचर बन गई। काफी नोट्स इकट्ठा हो गए। मैं धन, मनोविज्ञान और बॉडी लैंग्वेज के कई रहस्य सीख गया। यानी कि टोनी का वही दर्दनाक अतीत और अधूरी एजुकेशन उनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन जैसे ही टोनी ने अपना एटीट्यूड बदला और अपनी परिस्थिति को बदलने की जिम्मेदारी खुद ली, उनकी लाइफ बदलने लगी। इसी दौरान उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड के फैमिली फ्रेंड को देखा, जिसने अचानक एक नया घर और एक नई गाड़ी खरीदी थी। तब टोनी ने उनसे पूछा कि आपने अपनी लाइफ कैसे बदली। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 साल पहले जिम रोहन के सेमिनार में गया था। उसी वक्त टोनी ने भी उस सेमिनार में जाने का मन बना लिया और आगे चलकर जो कि उनकी लाइफ बदलने वाला था। 17 साल के टोनी ने 1 महीना एक्स्ट्रा मेहनत करके $35 बचाए और जिस रोहन के मोटिवेशनल सेमिनार की टिकट खरीदी, टोनी जानते थे कि यह उनका इकलौता चांस है, क्योंकि दूसरे महंगे सेमिनार के टिकट खरीदना उनके औकात के बाहर है। इसलिए टोनी ने पूरा प्लान बनाया और सेमिनार पूरा होते ही तुरंत दौड़ते हुए जिम से मिलने पहुंचे और नौकरी मांग ली। जिम ने टोनी की आंखों में कुछ कर गुजरने की आग देखी और उन्हें नौकरी दे दी। जिम को मेंटर बनाकर टोनी दिन में 12 से 14 घंटे काम करने लगे, लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा था। वो थोड़े आगे बढ़ते और सामने दीवार दिख जाती। तभी जिम ने उन्हें एक एडवाइस दी, जिससे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। जिम ने कहा, टोनी, तुम्हें एक स्किल सेट बनाना पड़ेगा, तभी तुम सामने वाले इंसान को वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे और बदले में वह तुम्हें खूब पैसे देंगे। तब से टोनी ने पब्लिक स्पीकिंग और बिजनेस से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज सीखी और अपनी कहानी को खुलकर दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया।
वो पहले 2 और 4 लोगों के सामने बोलने लगे और फिर उनके सेमिनार्स में 20 लोगों का कमरा भरने लगा और धीरे धीरे हर तरफ उनका नाम छाने लगा। वो बोलते थे तो लोगों को लगता था कि जैसे उनके अंदर आग लग गई हो। लेकिन यह जादू एक दिन में नहीं हुआ था, इसके पीछे थी हजारों रातों की मेहनत, रिजेक्शन और सेल्फ डिसिप्लिन। टोनी हर दिन सुबह 4 बजे उठते, घंटों अपने नोट्स रिवाइज करते, किताबें पढ़ते, जिम रोहन की बातों पर वो नोट्स बनाते और अपने बोलने के अंदाज पर काम करते। वो हर चीज ऑब्जर्व करते, किसी इंसान का बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों की मूवमेंट, उसकी आवाज में हिचक या जोश, सब कुछ धीरे धीरे लोगों की साइकोलॉजी पढ़ने लगी। और फिर उन्होंने सीखा कि स्टेट चेंज का साइंस क्या होता है, यानी कि कैसे इंसान का माइंडसेट एक पल में बदला जा सकता है। यही उनका सिग्नेचर बन गया। उन्होंने अपने सेमिनार में हाई एनर्जी म्यूजिक, जंप्स, डांस और शाउटिंग अफर्मेशंस जोड़ी ताकि लोग अपनी एनर्जी और इमोशंस को रीसेट कर सके। पहले वो छोटे हाल में कुछ दर्जन लोगों को एड्रेस करते थे, फिर धीरे धीरे उनके सेमिनार्स में सैकड़ों लोग आने लगे। उनके अनलीश द पावर विद इन जैसे इवेंट्स में भीड़ बेकाबू हो जाती थी। लोग टोनी के साथ चिल्लाते, दौड़ते, रोते और अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए नई शुरुआत करते। लेकिन इसी शानो शौकत के बीच टोनी ने एक बड़ी गलती कर दी। साल 1984 में उन्हें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड लीज अकोस्टा के साथ एक बेटा हो गया। उसी साल वो अपने सेमिनार में आई एक लेडी रेविका जेनकिंस के प्यार में पड़ गए। टोनी तब सिर्फ 24 साल के थे, लेकिन रेविका 3 बच्चों की मां थी, जिनमें से एक तो टोनी से सिर्फ कुछ ही साल का छोटा था, यानी कि 17 साल का था। टोनी ने उन तीनों बच्चों को अपनाया और अगले 15 सालों तक ऐसे शादी के बंधन में बंधे रहे, जिसे करने के दौरान ही उन्हें महसूस हुआ था कि यह उनकी सबसे बड़ी गलती है। और आगे चलकर दोनों के बीच में प्यार भी कम हो गया। टोनी ने अपनी पूरी जवानी इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने में बिता दी और साल 1998 में जब रेबिका का सबसे छोटा बच्चा कॉलेज गया, तब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली और रेबिका से डिवोर्स लिया। इसी बीच एक और प्रॉब्लम ने टोनी के दरवाजे पर दस्तक दी, जो उनकी जान भी ले सकता था। तो हुआ यूं कि करीबन 12 सालों तक वीगन डाइट फॉलो कर रहे टोनी को अचानक से सी फूड पसंद आने लगा और उन्होंने अपनी डाइट में जरूरत से ज़्यादा फिश शामिल कर लिया, जिससे उन्हें मरकरी पॉइजनिंग नाम की जानलेवा बीमारी हो गई और वह इस जहर से मरते मरते बचे। इसके अलावा उन पर अपने ही सेमिनार्स में एक्सट्रीम तक हद के बाहर जाने के चार्ज भी लगने लगे, जैसे कि लोगों को गर्म कोयले पर दौड़ने के लिए उकसाना। वहीं कंटेंट चुराने का भी इल्ज़ाम लगा। एक और बीमारी भी हुई और दौलत शोहरत के साथ आने वाली कई और मुश्किलें भी आईं, लेकिन वो हर चैलेंज को ओवरकम करते गए, आगे बढ़ते गए। अब पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन टोनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आने दे रहे थे। और असली खेल तो तब बदला जब उन्होंने अपनी नॉलेज को बिजनेस में बदलना शुरू कर दिया। टोनी ने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट टीचिंग को टिप्स, कोर्सेज और बुक्स के जरिए दुनिया तक पहुंचाना शुरू किया। 1986 में उनकी पहली किताब अनलिमिटेड पावर आई, जिसने लोगों को सिखाया कि कैसे अपने माइंड, इमोशन और कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जाए। और 1991 में आई अ वर्क इन द जॉइंट विद इन, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा लाइफ कोच बना दिया। आज टोनी के पास में प्राइवेट आइसलैंड है, लग्जरी जेट्स हैं और मल्टी मिलियनियर डॉलर कंपनीज की ओनरशिप है। करीबन 5 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन वो खुद कहते हैं, 'सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज द अल्टीमेट फेलियर'।
टोनी की कहानी हमें गहरी सीख देती है कि कठिन हालात किसी को तोड़ नहीं सकते। अगर इंसान खुद को बदलने की ठान ले। उन्होंने अपने दर्द को फ्यूल बना लिया, अपने पास्ट को टीचर बना लिया और अपने फेलियर्स को स्ट्रेंथ, जिससे वह गरीब लड़का जो हर दिन जिंदगी से लड़ रहा था, उसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। और आप भी टोनी रॉबिन्स की लाइफ चेंजिंग स्पीच हिंदी में सुनना चाहते हैं तो उन्हें आप डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यकीन मानो वो स्पीच आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। तो मेरे दोस्तों, आज तुम्हारी उम्र 20 साल है या 30 साल या फिर 40 साल, याद रखना अब भी देर नहीं हुई है। तुम अपनी लाइफ को सिर्फ 90 दिनों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बस जरूरत है पहला कदम उठाने की। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने अंदर सीखने की चाहत जगाओ, रिस्क लेना शुरू करो। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा सपना क्या है और क्या तुम उसे हकीकत में बदलना चाहते हो। अगर बदलना चाहते हो तो उसके लिए डेडिकेट हो जाओ। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।